वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने बर्ड हाउस को ठंड से बचाना है इंतहाई चीप और इंतहाई सस्ते तरीके से। कि मैंने अपनी जो मेन खिड़की है बर्ड हाउस की, उधर मैंने जहाँ से वेंटिलेशन होती है 90% मैंने उसको कवर कर दिया है एक प्लास्टिक की मोटी शीट से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, सर्दी अपने अरूज पे है और आगे सर्दी बढ़नी है, कम नहीं होनी। और इस टाइम नवंबर का मिड चल रहा है। शाम 5 से लेकर सुबह 9 बजे तक शदीद ठंड होती है और उसके बाद दोपहर का कुछ टाइम होता है जो नॉर्मल गुजरता है। तो फ्रेंड्स, इस ठंड के मौसम में अगर आप लोग अपने आप को या अपने जानवरों को, परिंदों को नहीं बचाएंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे और आपके जो पेट्स वगैरह हैं वो इस ठंड से मर भी सकते हैं। सर्दी बढ़नी है, आगे काम नहीं होनी। और आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पे मैंने बनाई है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। फ्रेंड, सर्दी जैसे स्टार्ट होती है हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाएं। बर्ड्स हों, पेट्स हों, कुछ भी हो, उसको सर्दी से बचाएं। क्योंकि अगर आप ठंड से नहीं बचाएंगे अपने जानवर परिंदों को तो वो ठंड लगने की वजह से मर जाएंगे, जिससे आपका नुकसान होगा और आपको गुनाह मिलेगा क्योंकि आपने उनकी केयर नहीं की। तो अपनी तरफ से आप 100% दें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में होती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने बर्ड हाउस को ठंड से बचाना है इंतहाई चीप और इंतहाई सस्ते तरीके से। ऐसा तरीका आपको मैं बताऊंगा जो आपकी जेब पे भी बहुत मुनासिब, बल्कि भारी नहीं पड़ेगा, आपका बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन 100% वो आपके बर्ड हाउस को सर्दी से बचाएगा। क्योंकि फ्रेंड, सर्दी जिस तरह आती है, आप लोग नेट पे देखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। कोई इलेक्ट्रिक हीटर सेल कर रहा है बर्ड हाउस के लिए स्पेशल, कोई इलेक्ट्रिक फ़ैन जो गर्म हवा देते हैं सर्दियों में वो सेल कर रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ जो होते हैं यूवी बल्ब वगैरह मार्केट में मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हर बंदा उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो इम्पोर्टेड होती हैं, बहुत महंगी होती हैं और उसके इस्तेमाल से आपका बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, बिजली का ख़र्चा बढ़ जाता है, जो कि हर बंदे की जेब भारी पड़ती है और इंसान उसको तंग आके अपना शौक़ ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर आप एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने बर्ड्स पाले, गर्मियाँ तो जैसे तैसे गुजर गई, सर्दियों में आपने एक नेट पर देखा भी ऐड कि भी ये इलेक्ट्रिक हीटर है या यूवी बल्ब है, 100 वाट का आपने ले लिया, मिसाल है, आपने लगाया, आपका बिल आ गया 10,000 रुपया उस बल्ब को चलाने की वजह से 24/7। अब आपके घर वाले, आप खुद परेशान रहेंगे, हम बिल कैसे भरें, ये बिल ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है आप फिर शौक़ ख़त्म करेंगे अपना। तो आप लोगों को शौक़ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसकी जेब पे भारी ना हो। तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकता हूँ ये बल्ब वगैरह, मैंने लगाए भी हैं मैंने सीज़न में, लेकिन फ्रेंड्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, ना ही इंसान उनको 24/7 चला सकता है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को जो आप लगाते हैं हीटिंग के लिए अपने बर्ड हाउस में, आपको वो रात के टाइम चला लेते हैं या 24/7 चलाएं तो ख़राब भी होते हैं और बिल भी आ जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ऐसा कोई टोटका, ऐसा कोई जुगाड़ जो मेरे बर्ड हाउस को सस्ते में पड़े और 100% वो ठंड से बचाए। तो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या फ्रेंड्स सेटअप बनाया है। मैंने परसों थोड़ा काम किया अपने बर्ड हाउस पे और उसको सर्दी से बचाने के लिए एक जुगाड़ लगाया मैंने। वो जुगाड़ मैं आपको बताऊँगा और वो 100% वर्क भी करेगा। चलिए आए फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी जो मेन खिड़की है बर्ड हाउस की, उधर मैंने जहाँ से वेंटिलेशन होती है 90% मैंने उसको कवर कर दिया है एक प्लास्टिक की मोटी शीट से। ये मैंने परसों लगाई है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, ये जो जितनी भी मेरी खिड़की का साइज़ था मैं उससे थोड़ी सी बड़ी लेके आया था और ये देखिए मैंने अच्छी तरह उसको कवर कर दिया इस शीट से। और ये फ्रेंड देखिए डबल प्लाई शीट है और ये पूरी शीट मुझे तकरीबन 500 रुपये की पड़ी होगी। ऊपर मैंने कीलों से लगा दी है ताकि ये हवा से खुले ना। यहाँ भी मैंने कील लगा दी है। ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 100% आपके बर्ड हाउस को ठंड से बचाएगी और
अंदर गर्माइश को पैदा करेगी और रखेगी। ये है फ्रेंड्स एक जुगाड़ वाला मैंने काम किया है। 500 रुपये की शीट आई है क्योंकि ये बहुत बड़ी थी मेरी खिड़की बर्ड हाउस की, वहाँ मैंने लगा दी है और इसको मैंने कवर कर दिया है 100%। यहाँ से ठंड नहीं आएगी। बाकी बात रहेगी वेंटिलेशन की फ्रेंड्स। तो ये दरवाज़ा तो देखें फ्रेंड्स बंद होता है, ये देखें। तो वेंटिलेशन फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगी और इसी नीचे से हो जाएगी। बाकी वेंटिलेशन देखिए फ्रेंड्स आप, ये पोल्ट्री हाउस, ये सारी खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से हो जाएगी वेंटिलेशन। क्योंकि फ्रेंड्स सर्दी बढ़नी है तो सर्दी आगे बढ़ेगी तो कम से कम वेंटिलेशन आपको चाहिए और ज़्यादा हिस्सा आपका कवर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके भी घर में अगर कोई वेंटिलेशन की खिड़कियाँ हैं, जैसे मेरी ये एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये बड़ी थी, तो आपके बर्ड हाउस में भी अगर चंद खिड़कियाँ हैं, अगर नॉर्मल साइज़ की खिड़कियाँ, तो उनमें से आप ठंड के लिहाज से जितनी आपको मुनासिब लगती हैं वो खिड़कियाँ आप बंद कर दें और कुछ खुली रहने दें। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाए खिड़कियों को बंद करते जाएं, कवर करते जाएं शापर, प्लास्टिक वाले शापर से, जैसे मैंने किया है शीट से, और कुछ खोल दें ताकि वेंटिलेशन होती रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में ठंड अभी 50-50 है तो आप 50% खिड़कियाँ ढक दें अपनी और 50% खुली रखें ताकि आपका बर्ड हाउस में वेंटिलेशन होता रहे। अगर मुझे लगता है कि मेरे इलाके में ठंड ज़्यादा है, 80% ठंड पड़ती है, रात शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक तो बहुत ठंड पड़ती है और इतनी होती है कि वो बर्ड्स को बीमार कर सकती है। तो मैंने अपनी जो मेन जो वेंटिलेशन की खिड़की थी, देखने जाली थी, मैंने इसको कवर कर दिया है डबल प्लाई वाली शापर वाली शीट से। 500 रुपये की बड़ी है। बाकी मैंने ये वाली और जो पीछे खिड़की, ये मैं इसको हमेशा सारी सर्दियाँ खुले रखूँगा, इतनी वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो आप भी इसी हिसाब से ये कितनी आपने कवर करनी है हिस्से को, कितना आपने खिड़कियों को खुला रखना है वेंटिलेशन का, ये आपने खुद हिसाब लगाना है इस चीज़ का। बाकी मैंने आपको एक आइडिया देना था कि प्लास्टिक का शॉपर की शीट लें, आप शॉपर की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लें, डबल प्लाई वाली लें, बेस्ट है वो लगा दें। जहाँ आपको लगता है ठंड रोकनी है आपने उधर लगा दें इसको। मैंने तो लगाई फ्रेंड्स, कीड़ों से लगाई मैंने, ये देख लें। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह शदीद सर्दी भी पड़ जाए यहाँ पे, ये मेरे बर्ड हाउस को गर्म रखेगी। अब फ़ायदा फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट का क्या है, बाहर से धूप आएगी दिन के टाइम, धूप इसको क्रॉस करके जब अंदर आएगी, जब मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, देखिए अभी तो इस समय कम हो रही है, सुबह के टाइम ज़्यादा धूप होती है, क्रॉस करके अंदर आएगी तो जो धूप अंदर आएगी वो इसकी वजह से अंदर गर्माइश पैदा करेगी, हीटर का काम करेगी। ये समझते हैं कि यूवी लाइट्स इसको टकरा के जब अंदर आएंगी तो वो हीटर का काम करेंगी। तो मुझे एक फ्री नेचुरल हीटर मिल जाएगा जो अंदर गर्माइश क्रिएट करेगा और अंदर इसको स्टोर रखेगा। तो मुझे हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो स्टोर होगी वो अंदर स्टोर ही रहेगी। इसकी वजह से वेंटिलेशन जो कम है उसके अंदर रहेगी और गर्माइश अंदर टिकी रहेगी। तो आप भी ऐसा ही जुगाड़ लगाएं शॉपर के इस्तेमाल से। मैंने आपको एक टिप देनी थी कि शॉपर ले लें मोटे वाला और वो अपने बर्ड हाउस में लगाएं जितना आपको समझ आता है। लेकिन वेंटिलेशन लाजमी रखिएगा, कभी भी शदीद सर्दी भी पड़े, चाहे मनफी क्यों ना हो जाए, बर्फ़बारी क्यों ना पड़ जाए, आपने 100% कभी भी बर्ड हाउस को कवर नहीं करना। कुछ हिस्सा हमेशा अपने अपने हिसाब से जितना समझ आता है आपको वेंटिलेशन का खुला रखना है। वेंटिलेशन मीन के ताज़ा हवा का अंदर आना रखना है, वरना बर्ड्स घुटन से मर जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको एक आइडिया देना था, मैंने आपको दे दिया कि कैसे आपने सस्ते तरीके से अपने बर्ड हाउस को कवर करना है, गर्म रखना है। और इसके होते मुझे शदीद सर्दी में भी कोई यूवी बल्ब कोई हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन के टाइम धूप अंदर आएगी, वो गर्माइश पैदा करेगी, हीटर का काम करेगी, धूप अंदर गर्मी पैदा करेगी। इसकी वजह से बाकी सब कुछ आपके सामने है। मुझे शदीद सर्दी में भी कोई हीटर नहीं चाहिए होगा बर्ड हाउस के लिए, ना ही कोई यूवी बल्ब चाहिए होगा। तो ये थी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको एक टिप दी थी, मैंने आपको दे दी। बाकी आप समझदार हैं, शॉपर लगाना है वो आप अपने तरीके से लगाएं, इंशाल्लाह सस्ते में आपका बर्ड हाउस गर्म रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।